दोस्तों, बात करने जा रहे हैं जया प्रदा की बायोग्राफी, जया प्रदा की लाइफ स्टाइल, जया प्रदा की लाइफ स्टोरी या जया प्रदा की जीवनी, हस्बैंड, फिल्मी करियर, पॉलिटिकल करियर, अवार्ड्स, इनकम एंड नेटवर्क, हाउस के बारे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जया प्रदा के बारे में दी जाने वाली है जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। अगर आप जया प्रदा के चाहने वाले हैं तो एक लाइक तो बनता है जया प्रदा के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश, इंडिया में रजक फैमिली में हुआ है। इनका रियल नेम ललिता रानी है। जया प्रदा एक एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन है। जब भी बॉलीवुड की ब्यूटी विथ टैलेंट वाली एक्ट्रेस का जिक्र होगा, जया प्रदा का नाम सबसे पहले आएगा। 70 और 80 के दशक की सबसे हिट इस एक्ट्रेस का हर कोई दीवाना था। मशहूर निर्देशक सत्यजीत राय ने जया प्रदा को इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत चेहरा कहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया, उनका करियर, उनका प्यार, यहाँ तक कि उनका शादीशुदा जीवन भी उनके हाथ से छूट लिया। आज जया प्रदा ने अपने उस दर्द भरे अतीत से आगे बढ़कर अपने लिए नए और बेहतर रास्ते बना लिए हैं, लेकिन उनके जीवन का यह दर्द उनके फैंस को उनके और करीब लाता है। जया प्रदा ने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, मराठी, चाइनीज फिल्मों में काम किया है। फैमिली: जया प्रदा के पिता का नाम कृष्णा राव है, जो तेलुगु फिल्म फाइनेंसर थे, और मां का नाम नीलावनी है। अर्ली करियर: छोटी सी उम्र से ही उन्हें पढ़ाई के साथ साथ संगीत और डांस में भी बहुत रुचि थी। 15 साल की उम्र से पहले ही वो क्लासिकल डांस में बहुत निपुण हो गई थी। जब वो 14 साल की थी तब उन्होंने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक डांस प्रस्तुत किया। दर्शकों में एक फिल्म निर्देशक भी शामिल थे और उन्होंने जया प्रदा से तेलुगु फिल्म भूमि कोशम में 3 मिनट के नृत्य प्रदर्शन की पेशकश की। जया हिचकिचाई, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें फिल्म में अपने काम के लिए तब केवल 10 रुपये दिए गए। इसी के साथ ललिता बन गई जया प्रदा, जिसने फिर लंबे अरसे तक मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े एक्ट्रेस के साथ काम करते हुए वो बॉलीवुड की सबसे चहेती एक्ट्रेस बन गई। एक वक्त ऐसा था जब वो इंडस्ट्री में सबसे अधिक फीस लेने वाली फीमेल एक्टर थी। इन पैसों के साथ ही आया उनका इनकम टैक्स का कहर। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जया प्रदा के बीच एक लंबी जिरह चली। इस लड़ाई ने जया प्रदा को काफी तोड़ दिया और बड़े पैमाने पर उनके पैसे जब्त हुए। इस ट्रेजेडी की शुरुआत थी। इस मुश्किल दौर में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने जया प्रदा का साथ दिया। में फाइनेंशियल से लेकर इमोशनल सपोर्ट जया को नाहटा से मिला। ये दोस्ती प्यारे में बदली और उनकी मोहब्बत के चर्चे फिल्मी गलियारों में फैलने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि श्रीकांत नाहटा शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता, लेकिन जया प्रदा और श्रीकांत एक दूसरे के प्यार में दीवाना हो चुके थे। 1986 में इन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि श्रीकांत नाहटा ने कभी भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया और इस तरह से जया को अपने प्रेमी से शादी करने के बावजूद दूसरी औरत का दर्जा मिला। न ही नाहटा ने जया प्रदा को अपने घर में रखा, न ही इन दोनों का कोई बच्चा हुआ। एक तरह से जया प्रदा इस शादी के बाद भी अकेली ही थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कड़े फैसले किए। उन्होंने अपनी बहन के बेटे को अडॉप्ट किया और उसे सम्राट नाम दिया। अब जया प्रदा अपने बेटे के साथ ही रहती हैं। फिल्मी करियर: जया प्रदा को बॉलीवुड में लाने का श्रेय के विश्वनाथ को जाता है। उन्होंने उनके साथ 1989 में सरगम बनाई, जो फिल्म बहुत जबरदस्त हिट रही और वो रातों रात स्टार बन गई। लेकिन हिंदी न बोल सकने के कारण वो अपनी सफलता को भुला नहीं सके। लेकिन जैसे बॉलीवुड की कुछ हसीनाओं जैसे परवीन बॉबी, जीनत अमान और राखी जैसी निगाहों का जादू ढल गया तो जया प्रदा ने अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ी जमाई। जया प्रदा ने अमिताभ बच्चन के साथ शराबी, गंगा यमुना सरस्वती, आखिरी रास्ता, जादूगर, इंद्रजीत और आज का अर्जुन की। उनकी और अमिताभ की फिल्में अधिकतर हिट होती थी।
लेकिन साथ ही जयाप्रदा ने साउथ की फिल्मों में भी कार्य जारी रखा। बॉलीवुड में जयाप्रदा ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ जोड़ी बनाई, बल्कि बॉलीवुड में कैट फाइट को दरकिनार कर श्रीदेवी के साथ भी जोड़ी बनाई थी। हिंदी फिल्मों में सफल होने के बावजूद जयाप्रदा दक्षिण भारतीय सिनेमा से भी जुड़ी रही। 3 दशक लंबे करियर में जयाप्रदा ने लगभग 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। जयाप्रदा की फिल्मों की पूरी लिस्ट ये है। पॉलिटिकल कैरियर। अभिनेत्री से राजनेता बनी बीजेपी की जयाप्रदा 2 बार रामपुर की सांसद रही। ये सपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी। उन्होंने तेदेपा के सदस्य के रूप में राजनीतिक में कदम रखा। हालांकि पार्टी की झड़पों के कारण वे सपा में शामिल हो गई और रामपुर सीट से चुनाव लड़ी और जीत गई। उन्हें पार्टी से बाहर निकालने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जो अप्रचलित साबित हुई। बाद में आरएलडी में शामिल हो गई और उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट के लिए चुनाव लड़ा। वो चुनाव हार गई। 2019 में उन्होंने भाजपा से जुड़ने का फैसला किया। अवार्ड्स। जयाप्रदा को नंदी अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 1976 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, 1976, 1983, 2007 में मिला है। इनकम एंड नेट। उनके पास करीब 9 करोड़ 27 लाख की चल संपत्ति है, जिसमें 4.5 लाख कैश है। वहीं 18 करोड़ 65 लाख के करीब उनके पास अचल संपत्ति है। हाउस। जयाप्रदा एक आलीशान घर में रहती हैं। उसकी कुछ तस्वीरें देखें।